नमस्कार। मंडल न्यूज़ के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का मैं चंद्रप्रकाश दुबे एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हमने इस विशेष बुलेटिन के लिए एक बहुत खास विषय चुना है। इस समय चारों ओर कोविड वायरस के संक्रमण से ज़्यादा इससे जुड़ी खबरों की वजह से भय का काफ़ी अधिक माहौल है। आए दिन इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया में कोविड-19 वायरस की वजह से आंकड़ों के जरिए कुछ अधिक भयावह तस्वीर पेश की जा रही है, लेकिन इस दौरान इस बात की पूरी तरह से अनदेखी हो रही है कि जिस तेज़ी से लोग कोविड संक्रमित पाए जा रहे हैं, उसी तेज़ी से मरीज कोविड मुक्त भी हो रहे हैं। बीते एक साल के दौरान अकेले अमरावती ज़िले में जहां एक और 56,672 कोविड संक्रमित मरीज आज तक पाए गए, वहीं दूसरी ओर इनमें से 50,405 यानी करीब 90% मरीज कोविड मुक्त होकर कोविड अस्पतालों से डिस्चार्ज लेकर सकुशल अपने घर लौट गए हैं और आज एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। हालांकि इस दौरान अमरावती ज़िले में 777 कोविड संक्रमित मरीजों की मौत हुई है, जिसका सभी को बेहद अफसोस है। लेकिन इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती कि मरने वालों में 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले बहुविध बीमारियों यानी मल्टी डिसीज से पीड़ित मरीजों की संख्या और उनका प्रमाण काफ़ी अधिक था। अब तक पाए गए कुल संक्रमितों की तुलना में यह केवल 1.32% प्रमाण है। यदि इसे अमरावती ज़िले की जनसंख्या के साथ तोला जाए तो यह प्रमाण 0.02% बैठता है। कोविड संक्रमण की वजह से मृत हुए सभी व्यक्तियों और उनके परिजनों के प्रति अपनी पूरी संवेदना रखते हुए इस विशेष बुलेटिन के माध्यम से हम यह संदेश देना चाहते हैं कि इस वक्त हम सभी को कोविड वायरस के संक्रमण को लेकर विभिन्न माध्यमों के जरिए शायद कुछ ज़्यादा डराया जा रहा है और संक्रमण सहित मौतों और अव्यवस्था को लेकर कुछ अधिक भयावह तस्वीर पेश की जा रही है। इन दिनों कोविड की बीमारी से ज़्यादा लोगों में इस बात को लेकर ज़्यादा डर है कि कोविड संक्रमित पाए जाने के बाद उन्हें इलाज के लिए इंजेक्शन या दवाइयाँ मिलेंगी या नहीं, उन्हें अस्पताल में भर्ती होने के लिए बेड उपलब्ध होंगे या नहीं। लेकिन इन सब के बीच एक तथ्य की अनदेखी की जा रही है और वह तथ्य ये है, अब तक कोविड संक्रमण की चपेट में आए अधिकांश या यूँ कहें कि 90% से अधिक मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। ऐसे में हमें लगता है कि बेवजह खड़े किए जा रहे हौवे की वजह से इस बीमारी को लेकर डरने की बजाय इस बीमारी को लेकर सतर्क रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। ज़रूरत इस बात को लेकर भी है कि अव्वल तो हम सभी लोग इस बीमारी की चपेट में आने से बचें, जिसके लिए हम सभी को केवल अपने चेहरों पर कपड़े से बना एक सामान्य मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना है और समय समय पर अपने हाथों को धोते रहना है। इसके अलावा सबसे ज़रूरी यह भी है कि बिना वजह अपने घरों से बाहर नहीं निकलना है। यदि हम इतना भी कर पाए तो इस संक्रामक महामारी से बच सकते हैं। वहीं सबसे ज़रूरी यह है कि यदि इस बीमारी के लक्षण महसूस होते हैं तो बिना डरे अपनी कोविड टेस्ट करवाना सबसे ज़रूरी है। अमूमन यह होता है कि लोग बाग कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद की स्थितियों को लेकर डर कर अपनी कोविड टेस्ट ही नहीं करवाते। यह खुद के साथ ही खुद के परिवार के लिए काफ़ी खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है। तो बिना घबराए अपनी कोविड टेस्ट कराएं। साथ ही खुदा ना खास्ता अगर कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ जाती है तो होम आइसोलेशन में रहने का आग्रह करने की बजाय अगर ज़रूरी है तो कोविड अस्पतालों में भर्ती रहकर मात्र 5 दिनों का इलाज है वह इलाज ज़रूर करवाएं। यदि जबरन होम आइसोलेशन में रहा जाता है तो वह स्थिति भी खतरनाक हो सकती है। इस विषय को लेकर मंडल न्यूज़ द्वारा विगत 1 वर्ष से कोविड संक्रमितों का इलाज कर रहे डॉक्टरों सहित अमरावती के महानगरपालिका आयुक्त प्रशांत रोड़े तथा आईएमए के अध्यक्ष व सचिव से विशेष तौर पर बातचीत की गई। साथ ही हमने इस विषय में जिलाधीश शैलेश नवाल से भी बात की। अपनी व्यस्तताओं के चलते जिलाधीश नवाल प्रत्यक्ष मुलाकात हेतु समय नहीं दे पाए, लेकिन उन्होंने मंडल न्यूज़ के माध्यम से अमरावती की जनता के नाम एक संदेश दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि विगत 1 वर्ष से अमरावती का जिला प्रशासन कोविड संक्रमण की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए और हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी को सुरक्षित रखने के लिए तमाम तरह के जरूरी प्रयास कर रहा है। तमाम तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। स्वास्थ्य महकमा अपनी हर जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभा रहा है और अब जिम्मेदारी अमरावती की जनता की है कि वे प्रशासन की ओर से जारी किए जाने वाले तमाम तरह के दिशा निर्देशों का कड़ाई के साथ पालन करें। इसके अलावा हमने अमरावती के जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम से भी इस बारे में बातचीत की। डॉक्टर श्याम सुंदर निकम ने समूचे जिले में फैल रहे कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर अपनी चिंता जताने के साथ ही पंचसूत्री नियमों के अमल पर विशेष जोर दिया और अमरावती की जनता से इन नियमों के पालन का आह्वान किया। अमरावती जिल्ह्यामध्ये आतापर्यंत जवळपास 56,000च्या जवळ रुग्ण निघालेले आहेत, परंतु त्यापैकी 51,000 रुग्ण दुरुस्त होऊन गेलेले आहेत। ही आपल्यासाठी खरंच चांगली गोष्ट आहे।
जे काही आता सध्या भरती आहेत त्यातले बरेचसे काही होम आयसोलेशनमध्ये आहे, घरीच विलगीकरणमध्ये आहेत, काही रुग्णालयात आहे. आणि जो काही आपण मृत्यूदर जो म्हणतो तो सध्या जवळपास 1.36च्या जवळ आहे. याच्यावरून घाबरण्यासारखं जरी नसलं तरी या रोगाची शृंखला किंवा या विषाणूची शृंखला तोडण्याकरिता जे काही आपल्या पंचसूत्री आपण म्हणतो आहे तिचा वापर होणं अत्यंत गरजेचं आहे. लोकांनी बिनधास्त राहून चालणार नाही. तर त्यांनी जे काही शासन प्रशासन नियम सांगतायत किंवा कुठले बंधनं टाकतायत तर त्याला विरोध न करता ते आपण या आजारावर नियंत्रण कसं मिळवू यासाठी सगळे ते बंधन आहेत त्याचा सगळ्यांनी स्वीकार करावा अशी मी या प्रसंगी सर्व जनतेला विनंती करतो. आणि या रोगावर आजारावर नियंत्रण मिळवण्याकरिता आमचा सहकार्य करावा हीच एक शेवटी त्यांना आवाहन करतो. धन्यवाद. इस बारे में अमरावती महानगर पालिका के आयुक्त प्रशांत रोड़े से बात करने पर उन्होंने विगत जनवरी माह से चल रही कोविड संक्रमण की दूसरी लहर पर अपनी चिंता जताई है। साथ ही कहा है कि ब्रेक द चेन अभियान के तहत राज्य सरकार द्वारा जितने भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और संचारबंदी लागू की गई है वह नागरिकों की भलाई के लिए है। अतः सभी नागरिकों ने ब्रेक द चेन अभियान के अंतर्गत जारी नियमों का पालन करना चाहिए। फरवरी और मार्च ये अपने यहाँ पे ठीक था, उसके बाद में धीरे धीरे केसेस कम होती गई। उसका कारण ये था कि हमारा 15 दिन का लॉकडाउन जो सभी शहरवासियों ने अतिशय बहुत अच्छी तरह से सहकार्य किया और लॉकडाउन सक्सेसफुल हुआ था, उसकी वजह से केसेस कम हुई थी। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट ने ब्रेक द चेन की ऑर्डर निकाली है, इसमें सिर्फ जीवनावश्यक वस्तुएं खरीदी करने के लिए ही मुभा दिए है। लेकिन हम अगर शहर में देखते हैं तो बहुत सारी भीड़ अभी भी शहर में दिखती है। उसके लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, महानगर पालिका की तरफ से कुछ कार्रवाई भी की जा रही है। लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में समझाने का काम भी शुरू है। लेकिन ऐसा देख रहे हैं हम कि जो सहकार्य पब्लिक से मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से फिर से 8 दिन से अमरावती ज़िले में, अमरावती शहर में केसेस बढ़ने की शुरुआत हो गई है। अगर अपने शहर में, अपने ज़िले में कोविड कंट्रोल करना है तो सिर्फ प्रशासन ही काम करके नहीं चलेगा। अभी ये कोविड ऐसा ही कितने दिन तक चल सकता है ये अपने हाथ में है। इसलिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करने की जवाबदारी हर एक नागरिक की है। अगर हमारा समाज सुरक्षित रहा तो ही हम खुद और हमारा कुटुंब सुरक्षित रह सकता है। इसके लिए ज़रूरत है जो त्रिसूत्री है कोरोना की, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, सैनिटाइज़र का यूज़ करना या हाथ बार बार धोने की कार्रवाई करना, ये 3 चीज़ें हैं। और चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अभी वैक्सीनेशन चालू है। कोविड का वैक्सीनेशन जगह जगह पे गवर्नमेंट के सेंटर्स हैं और कुछ खाजगी सेंटर्स भी हैं। यहाँ पे हर व्यक्ति अभी 45 साल के ऊपर जिनकी उम्र है उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट के सेंटर में उपलब्ध है वैक्सीनेशन। वहाँ पे वैक्सीनेशन करना चाहिए। अगर अपन वैक्सीनेशन करते हैं तो कोविड से हम मुक्त हो सकते हैं। मेरा आपके माध्यम से सभी शहरवासियों को आह्वान है, जल्दी से जल्दी हम वैक्सीनेशन, लसीकरण खुद का, अपने परिवार के सदस्यों का करवा लें। पीडीएमसी अस्पताल के डीन डॉक्टर एटी देशमुख ने मंडल न्यूज़ के साथ बातचीत करते हुए कोरोना के चारों ओर फैलते संक्रमण पर अपनी चिंता जताई। साथ ही इससे बचने के लिए एप्रोप्रिएट बिहेवियर को बेहद ज़रूरी बताया। उन्होंने कहा कि एप्रोप्रिएट बिहेवियर के जरिए ही हम इस संक्रमण की चेन को तोड़ सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कोविड-19 की सेकेंड वेव का कारण यदि आप ढूंढे तो आपको यह पता चलेगा कि अपन ने जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करना चाहिए था, त्रिसूत्री कार्यक्रम जो चलाना चाहिए था, वह अपन ने छोड़ दिया था। इसी कारणवश ये सेकेंड वेव आ गई है। अब इसके लिए प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की गई है। अमरावती में अमरावतीकर और अमरावती के डिस्ट्रिक्ट के लिए काफ़ी सारे बेड्स उपलब्ध हैं और दवाई
और ऑक्सीजन इसका भी सप्लाई प्रशासन की मदद से सभी हॉस्पिटल्स में बराबर चालू है। अभी फ़िलहाल जो भयावह स्थिति निर्माण हो गई है कोविड-19 के दूसरे वेव के कारण, इस बारे में यदि अपन थोड़ा एनालिसिस करेंगे तो आपको अपने को पता चलेगा कि इसका जो डेथ रेट है वह 1.21 है। यह बताता है कि इससे मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन केसेस ज़्यादा होने के कारण अपन दिन ब दिन रोज़ पढ़ते हैं कि इतने मृत्यु हो गए, उतने मृत्यु हो गए, इसलिए लोगों को लग रहा है कि मॉर्टेलिटी बढ़ गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। सादे इन्फ्लुएंजा से भी ज़्यादा लोग मरते हैं वर्ल्ड वाइड, और कोविड-19 से अभी तक सिर्फ 1 लाख के करीब मृत्यु हुई है भारत में। तो इसलिए इससे डरने की बात नहीं है, लेकिन अपन ने जो त्रिसूत्री कार्यक्रम है, मास्क बांधना, सोशल डिस्टेंसिंग करना और ग्रुप में कहीं पे जमा न होना, ये जो अपन फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली ये सेकेंड वेव भी काबू में आ जाएगी। शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर प्रफुल्ल कड़ू ने कोरोना के नए स्वरूप को लेकर जानकारी देने के साथ ही कहा कि कई तरह के वायरस अलग अलग समय और देशकाल में अपने भीतर जेनेटिक चेंजेस करते हुए, जेनेटिक बदलाव करते हुए नए स्वरूप में सामने आते हैं। इस समय कोविड वायरस भी लगभग यही कर रहा है। ऐसे में इससे बचने के लिए प्रशासन की ओर से जारी तमाम दिशा निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए और सतर्क व सजग रहना चाहिए। हे जे हे आहे ना, हे जे स्ट्रेन आहे, नवीन स्ट्रेन आलेला आहे आणि म्युटंट स्ट्रेन म्हणतात, आणि व्हायरस हे आपलं रंग रोज बदलत असतो आणि सगळ्यांना माहीत आहे HIV पासून तर आतापर्यंत जे काही आहे तर त्याच्यामध्ये हे जेव्हा स्ट्रेन बदलतं तेव्हा ते तुमचं तुमची इम्युनिटी किती आहे आणि तुम्ही काय करता त्याच्यावर सगळं अवलंबून असते। पण आता कसं झालं की हा जो स्ट्रेन आहे हा कसा आहे, हा इन्फेक्ट म्हणजे एका घरात जर एखाद्याला झाला तर सर्वांना होतो, पण त्या सर्वांना भीती घ्यायची गरज नाही, पॅनिक व्हायची गरज नाही आहे। आणि आता कसं आहे की पहिल्यांदा जेवढे समजा 10,000 लोक एका दिवशी व्हायचे तर त्याच्यामधले 5% लोकांनाच फक्त प्रॉब्लेम हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिशन व्हायचं, पण आता 30,000 झाले, त्याच्यातही आता 5%पेक्षाही कमी आहे, म्हणजे पॅनिक व्हायची गरज नाही। बेड्स भेटणार नाही, इंजेक्शन भेटणार नाही रेमडेसिवीर। आता लोकांना मागच्या अनुभवावरून मला लक्षात आलं की बाबा आपण असं असं होईल, आणि यावेळेस काय झालं की ह्या वेवमध्ये यंगस्टर्स इन्वॉल्व झाले, म्हणजे यंगस्टर लोकांना जास्त म्हणजे आजार जो पहिल्या वेवमध्ये नव्हता, आणि व्हायरस आपलं रूप बदलत आहे, तो बदलतच राहणार आहे, तुम्हाला त्याचा फाईट करायला लागणार। हे तुफान आहे, आणि तुफानामध्ये असं समोर जाऊन छाती अशी ठोकून सांगायचं असं नाही, साईडला व्हायचं, तुफानाला जाऊ द्यायचं, आणि साईडला व्हायसाठी जे काही प्रोटोकॉल आहे ह्याचा आपल्या कोरोनासाठी तो पाळायलाच पाहिजे सगळ्यांनी। दुसरं, भीती ठेवायची गरज नाही आहे। तिसरे तर मी शासनाला आव्हान करेल, नॉट ओन्ली म्हणजे नुसतं महाराष्ट्र, की सगळे जेवढे हॉस्पिटल्स आहेत सगळे कोविडला परमिशन देऊन टाका ना। लोकांना पॅनिकी काय झाले लोक की बा आता जागा भेटणार नाही, बेड भेटणार नाही, आता आमच्या हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजन आहे, बेड्स आहेत, तिथे देऊ टाका परमिशन। आणि ही जर महामारी आहे आणि इमर्जन्सी आहे याच्यामध्ये गव्हर्नमेंटला हे असं करायला लागतं काय? हे जर ऑल ओव्हर इंडिया केलं तर लोकांची पॅनिकी वगैरे सगळे संपवून मला असं वाटतं की आपण हे फाईट करू शकू, आणि हा ऑफिस ओन ह्या जाणारा आजार आहे, फक्त याला आपल्याला फाईट करायचं, आपल्याला धैर्य ठेवायचं सगळ्यांना। त्याच्यामुळे कोणी भिवू नये, कोणी डॉक्टरच्या सल्ल्याशिवाय रेमडेसिवीर किंवा स्वतःच किंवा डोक्यात हा विचार आणू नये। आम्हाला जिथे जिथे वाटते तिथे तिथे आम्ही रेमडेसिवीर, जिथे जिथे वाटते जेव्हा कोणतं जे औषध लागते ते आम्ही उपलब्ध करून देऊ। आणि आज माझं वय 61 वर्ष आहे, तरी पण मी रोज कोरोनाच्या वॉर्डमध्ये जातो, पेशंटला पाहतो, कोरोनाच्या ICUमध्ये जातो, आणि मला असं वाटते की भीती ठेवायची कोणाला गरज। जर मी भीती ठेवत नाही, मला असं जनतेला आव्हान आहे की त्यांनी भीती न ठेवता की आपण बिलकुल याला आपल्याला फेस करायचं आहे। आणि जे लोक आता, आणि तुम्ही जनता जनार्दन जे आहेत त्यांनी गव्हर्नमेंटला आव्हान करा की आम्हाला सगळे हॉस्पिटल मोकळे करून द्या, जिथे कुठं जे हॉस्पिटल असेल त्याची परमिशन घ्या, अमुक करा टमुक करा। ही काही वेळ नाही आहे। मला असं वाटतं की सगळे लोक ज्यांची जी तयारी आहे हॉस्पिटलमध्ये आपल्या कोरोना पेशंट ठेवायची त्यांना परमिशन देऊन टाका, तेव्हा मला वाटतं की महामारीचा आपला उपाय होईल। वहीं विगत 1 वर्ष से अपने बेस्ट हॉस्पिटल में कोविड अस्पताल चला रहे डॉक्टर सोहेल वारी ने मंडल न्यूज़ बुलेटिन के साथ बातचीत में कहा है कि इस समय हम सभी को हिम्मत और एकजुटता के साथ काम करते हुए कोविड संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रयास करना बेहद ज़रूरी है। साथ ही
हर कोई अपने दिमाग से इस बीमारी से जुड़े डर को निकाल दे, बल्कि इस बीमारी से बचने के लिए सतर्क रहे। लोगों का डर ये बना है आज भी कि अगर मेरे को कोरोना हो गया तो मेरे को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता और मेरी जान को धोखा है। ऐसा है नहीं। देखिए अभी प्रतिशत जो इसमें केसेस जो देख रहे हैं अपन, जो 100% केसेस है उसमें से 80% 90% पेशेंटों को तो कोरोना आता और चला जाता है। सिर्फ जो 15-20% केसेस है वो केसेस ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ है, जिनको शुगर है, बीपी है, हार्ट की सर्जरीज है, ओल्ड एज है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, ये पेशेंटों को ज़्यादातर ज़रूरत लगती है अस्पताल में भर्ती होने की और इलाज के लिए। बाकी लोग तो अपनी खुद की इम्यूनिटी से ही ठीक हो जाते हैं। डर ये है पेशेंट का कि भाई मेरे को कोविड हो गया तो अब मेरे को कैसा है कि मेरी जान को तकलीफ है, इसलिए वो भागा दौड़ी, पैनिक हो जाना, डर अंदर दिमाग में कि मैं भर्ती हो जाऊँ दवाखाने में जाके, मैं रेमडेसिविर इंजेक्शन ले लूँ, मेरे को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ये चीज़ें कैसी है कि जो डॉक्टर आपको कंसल्ट कर रहा है आप उसके ऊपर छोड़ दो, वो डिसीजन लेगा कि आपको कुछ करना है, उसको आपको इंजेक्शन लगाना है नहीं है, आपको भर्ती की ज़रूरत है नहीं है, आपको ऑक्सीजन लगेगा नहीं लगेगा। पैनिक मत हो, डर का वातावरण मत रखो, हिम्मत से काम रखो। हिम्मत रहेंगी तो कैसा है कि कोई भी चीज़ में अपन लड़ सकेंगे। महज भवन में विगत 1 साल से कोविड अस्पताल का संचालन कर रहे शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अरुण हरवाणी ने मंडल न्यूज़ बुलेटिन के साथ बातचीत में ये कहा कि अमरावती में हालात उतने चिंताजनक नहीं हैं जितने अन्य शहरों व राज्यों में हैं। साथ ही अमरावती ज़िले में कोविड संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए जिला प्रशासन की वजह से तमाम व्यवस्थाएं बेहद पर्याप्त व समुचित हैं। महाराष्ट्र में कहें या अमरावती में कहें तो कोरोना के केसेस इस समय काफ़ी बढ़े हुए हैं। अमरावती फिर भी बाकी शहरों से आज की तारीख में ठीक है और अमरावती में कम से कम 25 से 26 कोरोना हॉस्पिटल्स हैं और सब जगह ऑक्सीजन की अच्छी व्यवस्था है। और अमरावती का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कलेक्टर साहब हैं, बाकी लोग हैं, वो सब लोग ऑक्सीजन की पूर्ति हो इसके लिए पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं। ऑक्सीजन के बारे में मुझे नहीं लगता है कि कोई विशेष प्रॉब्लम जाना चाहिए। और अमरावती में ऑक्सीजन वाले बेड्स कहें कि जिन बेड्स के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था है वह काफ़ी हैं आज की तारीख में। और रहा सवाल इंजेक्शन रेमडेसिविर जो सभी को लगता है कि लगना चाहिए, वो सिलेक्टेड केसेस में ही लगना चाहिए और हर मरीज को रेमडेसिविर की ज़रूरत नहीं रहती है। महावीर कोविड हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रोहित चौड़िया के मुताबिक इस समय अमरावती में कोविड वायरस का जो नया स्वरूप पाया जा रहा है वो काफ़ी हद तक अलग है और उन्होंने इस नए स्वरूप वाले वायरस के लक्षण व प्रभाव पर अपने विचार रखे। पिछले साल से जो 2021 का जो स्ट्रेन है कुछ अलग पाया गया है, जिसमें पेशेंट की कंडीशन बहुत जल्दी सीरियस हो रही है। अगर पेशेंट ने जल्द से जल्द उस पर ख्याल नहीं दिया, इलाज नहीं करवाया, किसी डॉक्टर के पास जाके चेकअप नहीं कराया, टेस्ट करने में या स्कैन करने में या कोई और जांच करने में देर करी तो पेशेंट की हालत और गंभीर होकर पेशेंट को अपने जान से हाथ धोना पड़ सकता है। ये साल के स्ट्रेन में ये भी पाया गया है कि परिवार का अगर एक सदस्य पॉजिटिव आता है तो सभी के सभी करीब करीब पॉजिटिव आते हैं और अगर 6 लोगों का परिवार है तो उसमें 3 से 4 लोग सीरियस कंडीशन में हमारे पास इस साल आ रहे हैं। ये भी पाया गया है कि चेस्ट की कंप्लेंट, जो सर्दी, बुखार, जुकाम, खांसी लेके जो मरीज आ रहे थे, उसके अलावा एक दूसरे जिनका कंप्लेंट्स बोलेंगे हम, बहुत ही जनरल कंप्लेंट जो सादे वायरल बुखार की रहती है, जैसे कि हाथ पैर में दर्द, सिर दुखना, भूख नहीं लगना, एक सरी की नींद आना, सुस्ती आना, बहुत सारी पतली लैट्रिन संडास, लूज मोशंस होना, 15-20 बार लूज मोशंस हो जाना या उल्टियाँ हो जाना, पेट में दर्द, गलावट, ये सादे वायरल के सिम्टम्स लेके भी पेशेंट्स आ रहे हैं जिनका कोविड पॉजिटिव निकल रहा है। बाद में उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है, बाद में लंग्स के अंदर इन्फेक्शन फैलता है। इसका कारण अभी तक बहुत मुश्किल है ढूंढना, लेकिन इसका ट्रीटमेंट करीब करीब अपने पास में है। आप लोग सभी लोग जिनको भी थोड़ी बहुत भी शिकायत है तो अपने डॉक्टर के बाद, करीबी डॉक्टर जो भी होगा उनके पास या फिजिशियन के पास या कोई कोविड डॉक्टर स्पेशलिस्ट होंगे उनके पास जाके अपना तुरंत चेकअप करवाएं। अमरावती मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA के अमरावती अध्यक्ष व शहर के ख्यातनाम पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर दिनेश ठाकरे के मुताबिक इस समय हम सभी को
कोविड वायरस की बीमारी से संबंधित डर पर काबू रखना काफ़ी ज़रूरी है और अपने ऊपर नकारात्मकता को बिल्कुल भी हावी नहीं होने देना है। सकारात्मक विचार शैली के साथ ही हम इस बीमारी का सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं। आता मी तुम्हाला मुख्य सांगणार आहे की भिण्याचं कारण काय, का बरं नाही, म्हणजे कोणत्या केसेसमध्ये आपण घाबरायला पाहिजे आणि कुठे घाबरायला नाही पाहिजे, आणि जर समजा घाबरलं तर काय केल्याने आपली भीती कमी होईल. पहिली गोष्ट म्हणजे आपण हे बघू की पेशंट कोरोनामध्ये कोणत्या कोणत्या प्रकारचे आपल्याला भेटतात. म्हणजे तुम्ही एक तर स्वतः असिम्प्टोमॅटिक राहू शकता किंवा असिम्प्टोमॅटिक म्हणजे ज्यांना बाहेरून काहीच लक्षणं दिसत नाही पण त्यांना आजार असतो. दुसरे आहे माइल्ड, म्हणजे ज्यांना आजार असतो पण थोडासा खोकला, थोडंसं सर्दी, थोडंसं कणकण असं वाटते, थकल्यासारखं वाटते. आणि तिसरे म्हणजे असे की जे सिरियस, ज्यांना श्वास घेता येत नाही, त्यांना ऑक्सिजनची गरज आहे किंवा कधी कधी व्हेंटिलेटरची गरज आहे. आपण कोणाच्याही अशा पॉझिटिव्ह व्यक्तीच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलं की लगेच आपण स्वतःची टेस्ट करून घेतली पाहिजे. 14 दिवस आपण क्वारंटाईन राहिलं पाहिजे. आता मला सांगा, याच्यामध्ये काही घाबरण्याचं कारण आहे का? नाही. फक्त ती भीती जी आहे की 14 दिवस काय होईल, काही नाही, 14 दिवस आराम करायचा. हे समजून की आपलं हे कॉन्ट्रीब्युशन आहे. कशासाठी? आपल्यासाठीच नाही, आपले नातेवाईक आणि आपले मित्रमंडळी त्यांना पण हे इन्फेक्शन दिलं असतं, त्यांना आपण ह्या इन्फेक्शनपासून वाचवलं, हे याचं महत्त्वाचं. प्रशासनाला पूर्ण सहकार्य केलं, न घाबरता आपलं जे डॉक्टर सांगतात आहे, प्रशासन सांगतात त्याप्रमाणे वागलं. उगाचच रस्त्यावर नाही फिरायचं. मास्क हा कंटिन्यू असलाच पाहिजे आणि सॅनिटायझेशन, सोशल डिस्टन्सिंग, गर्दी न करणे आणि येणारं आपल्या संपर्कात येणारा प्रत्येकजण हा कोरोना पॉझिटिव्ह आहे, असू शकतो, असं गृहीत धरून त्याशी वागायचं. ज्याने वागायचं म्हणजे त्याला हेडस्पेडस नाही करायचं. त्याला हे किंवा तू थोडंसं दूर अंतर राहा, सॅनिटायझेशन केलं की नाही, मास्क केलं की नाही, असं एकमेकाला आपण समजून सांगितलं पाहिजे. आणि संवाद जो आहे, सगळे घटक आहेत समाजाचे, तर संवाद वाढला पाहिजे आणि या संवादाच्या माध्यमातून एकमेकांच्या सहकार्याने आपण या कोरोनावर मात करू शकतो. तुम्हाला कधीही कोणताही काही प्रश्न असला, काही हे असलं तर आय तुमच्यासोबत नेहमीसाठी आहे. वहीं आईएमए के सचिव तथा शहर के ख्यातनाम बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप दानखड़े के मुताबिक इस समय हम सभी लोगों ने बिना घबराए और पूरी शांति के साथ हमारे सामने उपस्थित इस समस्या का सामना करना चाहिए। अभी हम जैसे मीडिया में न्यूज़ देख रहे हैं कि सभी जगह पर कोरोना के मरीज़ बढ़ते हुए आंकड़े सामने आ रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जनता से एक निवेदन करना चाहता हूँ, एक अपील करना चाहता हूँ कि इस सिचुएशन में घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है, तब हम जितनी शांतता से, जितने अच्छे प्लानिंग के साथ उसका मुकाबला करेंगे, उतनी आसानी से हम उस पर विजय पा सकेंगे। मुझे बहुत खुशी और गर्व महसूस होता है कि अमरावती का प्रशासन, माननीय जिलाधीश महोदय, वो हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा अवेलेबल रहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम जब उनको बताया जाता है कि इस तरह से इस पर सोल्यूशन निकाला जा सकता है, वो हमेशा सहयोग करते हैं। हमारे मनपा के आयुक्त, हमारे जिला शल्य चिकित्सक, वे भी इस बारे में हमेशा अवेलेबल रहते हैं। चाहे वो छुट्टी का दिन हो, चाहे वो आधी रात का समय हो, वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। मुझे बहुत फ़ख्र है कि अमरावती की जनता ने हमेशा ही किसी भी संकट का मुकाबला मिलजुल कर और समझदारी से किया है। इस वक्त भी हम सबकी यही जिम्मेदारी है कि हम यही हमारा एक हमेशा का जो जज्बा है वो दिखाए और इसका पॉजिटिविटी से मुकाबला करें। मैं यहाँ पर और एक बात बताना चाहता हूँ कि अमरावती में हम लोग सुनते हैं कि इतने पेशेंट्स हो गए, इतनी डेथ हो गई है, लेकिन अगर आप रिकवरी रेट को देखें तो अमरावती का रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी होने की वजह से हमारा राष्ट्रीय स्तर पर तथा राज्य के इतर ज़िलों में जो हालात दिख रहे हैं, वहाँ पर जो संक्रमण का दर है, वहाँ पर जो मृत्यु दर है, वहाँ पर जो रिकवरी रेट है, उसमें से अमरावती का काफ़ी अच्छा रिकवरी रेट है। ये पॉजिटिव बात को हमको ध्यान में रखना है। मुझे और एक बात मैं यहाँ पर अपील करना चाहूँगा। मुझे बहुत अच्छी बात लगती है कि अमरावती का मीडिया बहुत जिम्मेदार है। यहाँ पर कोई भी जब कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है, तब केवल उसको ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने के बजाय उसका दूसरा पहलू हमेशा जांचा जाता है, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर होता है कि कोई भी चीज़ का नेगेटिव बहुत जल्दी फैलता है और उसमें की पॉजिटिव चीज़ें कम फैलती है। तो मुझे यहाँ पर सबसे अपील करना चाहूँगा कि सब ने पॉजिटिव अप्रोच रखते हुए जो त्रिसूत्री का प्रशासन द्वारा बार बार बताया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क हमेशा यूज़ करना चाहिए और हैंड वॉशिंग, ये चीज़ अगर हम बराबर तरीके से करेंगे, जिसमें अभी और एक चौथी चीज़ ऐड हो गई है जो कि वैक्सीनेशन भी अमरावती में काफ़ी सभी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है, प्राइवेट ऑप्शन भी अवेलेबल है। वहाँ पर लोगों ने किसी भी तरह का मन में कोई भी डाउट न रखते हुए जाकर जो एज ग्रुप अलॉटेड है उस तरह से अपना वैक्सीनेशन कर लेना चाहिए
और पॉजिटिव अप्रोच से सबने मिलकर इस कोरोना की लड़ाई लड़ना है और इस महामारी पर विजय पाना है। धन्यवाद। यद्यपि इस बुलेटिन के माध्यम से हमने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि जिस तेज़ी से लोग बाग कोविड संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं, उसी तेज़ी से मरीज कोविड मुक्त भी हो रहे हैं। लेकिन इस बुलेटिन का मकसद आप लोगों को इस संक्रामक महामारी के खतरे को लेकर लापरवाह करना नहीं, बल्कि और अधिक सतर्क व सजग करना है। मैं आपको चलते चलते बता दूं कि आज रविवार 18 अप्रैल को भी अमरावती ज़िले में 596 लोगों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इसके साथ ही अमरावती ज़िले में अब कुल संक्रमितों की संख्या 56,670 पर जा पहुंची है। वहीं आज अमरावती के कोविड अस्पतालों में कुल 22 संक्रमितों की मौत भी हुई, जिसमें 14 स्थानीय व 8 बाहरी जिलों के मरीज थे। जारी अप्रैल माह के दौरान ही 18 दिनों में 7,937 नए संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं और 108 संक्रमितों की मौत हुई है। वहीं 1 जनवरी से अब तक यानी 108 दिनों में 36,892 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिनमें से 381 मरीजों की मौत हुई है। ऐसे में इस बीमारी को हल्के में तो बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता, लेकिन सतर्क और सजग रहकर बचा जरूर जा सकता है। साथ ही इस बात को लेकर राहत भी महसूस की जा सकती है कि अब तक जो 56,670 मरीज पाए जा चुके हैं, उनमें से 50,000 से अधिक मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। इस समय अमरावती शहर से जिले में कुल 5,390 मरीज एक्टिव पॉजिटिव हैं, जिसमें से 1,713 मरीज कोविड अस्पतालों में भर्ती हैं। वहीं अमरावती मनपा क्षेत्र में 1,157 तथा जिले के ग्रामीण इलाकों में 2,510 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। ऐसे में हालात को काफ़ी हद तक राहतकारी और नियंत्रण में कहा तो जा सकता है, और यह भी कहा जा सकता है कि सतर्क और सजग रहकर इस बीमारी से बचा भी जा सकता है। आप सभी सतर्क और सजग रहकर स्वस्थ व सुरक्षित रहेंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। लॉकडाउन व संचारबंदी के दौरान नियमों का पालन करें, अपने जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें। इसी अपील के साथ नमस्कार।